अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन टिक्का क्रैब्स की रेसिपी। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाने में बहुत ही लाजवाब है और बनाने में तो बहुत ही आसान है। बच्चों को बाहर के बर्गर खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में खुद बच्चों को ये बना कर दें, बच्चे भी खुश होंगे और इनकी सेहत भी ठीक रहेगी, क्योंकि बच्चों की सेहत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल बटन को भी याद से दबा दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चिकन टिक्का क्रैब्स की स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले देखिए हमारे पास 150 ग्राम चिकन लें। चिकन हमने लिए बोनलेस। 1 टेबल स्पून डालेंगे भुना कुटा जीरा के अंदर। 1/4 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर। आधा चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। आधा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। नमक ऐड करेंगे, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए आधा हमारे पास लेमन है, ये इस पे ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से लेमन को निचोड़ेंगे। 2 चम्मच डालेंगे हम दही इसके अंदर। ये दूसरी 2 चम्मच चली गई दही इसके अंदर। अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है आपको। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से आपको मिक्स करना है और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है इसी तरीके से मैरिनेट करने के लिए। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको मैरिनेट करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम एक बैटर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए अब हमारे पास एक ब्लेंडर जग है जिसके अंदर मैं डालूंगी 1 कप मैदा। मैदे को मैंने स्टेन कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप दूध। ये देखिए हमारे पास आधा कप दूध है, ये ऐड कर देंगे इसमें। अब इसके अंदर जाएगा आधा कप, देखिए हमारे पास पानी है। आधा कप ही हमने दूध लिया है, आधा कप ही पानी ऐड करेंगे। 2 चम्मच ऐड करेंगे हम दही इसके अंदर। 1 चम्मच ऐड कर देंगे हम नमक इसके अंदर। अब हम इसके अंदर डालेंगे, देखिए एक अंडा है मेरे पास, ये अंडा ऐड कर दूँगी मैं इसमें। तो चलिए हम इसको कैप लगा के अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेते हैं। तो गाइस देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है। एक लिक्विड तैयार हो चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए करीब लाके भी। तो खूबसूरत सा प्यारा सा हमारे पास बाउल है, इसके अंदर हम निकाल लेंगे अपने बैटर को। कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 चम्मच तेल। अब इसी ऑयल को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। कंसिस्टेंसी आपकी रनी होनी चाहिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। एक बार मैं अगेन आपको कंसिस्टेंसी चेक करा देती हूँ। देखिए इतनी रनी होनी चाहिए अभी कंसिस्टेंसी। तो चलिए अब उठा के हम इसको साइड में रखते हैं, अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। अब आपने चूल्हे पे ऊपर एक पैन रखना है, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, यही कोई 2-3 चम्मच के करीब। जब आपका तेल गर्म हो जाए तो जो हमने चिकन मैरिनेट की थी वो इसमें ऐड कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हम चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। 5-6 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। ये देखिए चिकन का जो कलर था वो चेंज हो चुका है। अब हम फ्लेम को थोड़ा लो कर देते हैं। चिकन तैयार होने के बाद ये देखिए हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स है जो मैं इसमें ऐड करूँगी। आधी प्याली मैंने कैबेज ली है, कैबेज को मैंने थोड़ा सा ग्रेट कर लिया है। एक छोटी मैंने कैप्सिकम ली थी जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसको ऐड कर देंगे हम बारीक बारीक काट के। एक छोटी लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें। एक मैंने छोटी टमाटर लिया था, इसको काट लिया, ये ऐड कर देंगे। मज़ेदार फ्लेवर देने के लिए देखिए हमारे पास चिली सॉस है, 2 टेबल स्पून में चिली सॉस में ऐड कर दूँगी। 1 टेबल स्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स इसमें। और बेहतरीन फ्लेवर देने के लिए डालेंगे हम चाट मसाला 1 चम्मच। थोड़ा सा हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ये देखिए थोड़ी सी मुझे लाल मिर्च का पाउडर इसके अंदर कम लग रहा है। अगर आपको थोड़ा सा कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा किसी को स्पाइसी खाना पसंद हो तो डाल सकता है लाल मिर्च का पाउडर भी। मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगी। तो अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पे हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक हमने अपनी क्रैब्स तैयार कर लेते हैं। तो देखिए गाइस मैंने चूल्हे के ऊपर एक पैन रख दिया है, पैन हमारा प्री हीट है। अब हमने क्या करना है कि एक डोंगा लेना है इस तरीके से और इसमें ऐड कर देना है ये मिक्सचर अपना। तो देखिए लिक्विड को मैंने पैन के अंदर डाल दिया है। अच्छी तरीके से इसको थोड़ा सा घुमा देना है इस तरीके से। थोड़ा सा टिल करते हुए आपको स्प्रेड कर देना है, जिससे बैटर जो है आपका स्प्रेड हो जाएगा। तो देखिए 2-3 मिनट के बाद खुद ही साइड छोड़ना शुरू कर देगी। देखिए एक साइड से हो चुकी है, हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। दोनों साइड से हल्का हल्का सा हम इसको कुक करेंगे। तो देखिए थोड़ी थिन सी रोटी बनानी है आपको। अब इसकी साइडें आपको फिर से चेंज कर देनी है। तो दोनों साइडों से ये हो चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से देखिए हमारी दूसरी रोटी भी बन गई है, इसे भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। और सारी इस तरीके से मैं बना के रेडी कर लेती हूँ। देखिए सारी शीट हमारी बन चुकी है, मैं आपको करीब लाके भी चेक करा देती हूँ। देखिए कितनी नरम और सॉफ्ट बनी है। तो चलिए करते हैं आगे के स्टेप में। अब आपने कटिंग बोर्ड के ऊपर एक शीट रखनी है। और देखिए जो हमारी स्टफिंग थी वो बन के तैयार हो चुकी है। मैं थोड़ा सा उसमें हरा धनिया के पत्ते भी ऐड कर दिए हैं। अब 1 चम्मच भर के स्टफिंग की मैं इस तरह सेंटर में रखूँगी। 1-2 चम्मच देखिए मैंने स्टफिंग इसके अंदर रख दी है मज़ेदार सी। अब हम इसको बंद करेंगे। 2 चम्मच मैदा मैंने एक बाउल के अंदर निकाला, थोड़ा सा पानी ऐड किया और इस तरह की एक स्लरी मैंने तैयार कर ली। देखिए बिल्कुल लम्स फ्री बनी है। अब चिकन टिक्का क्रैब्स को हम अच्छी तरीके से बंद करेंगे। इस तरीके से हम साइड में लगाएंगे थोड़ी सी जो हमने स्लरी बनाई है। इस
तरीके से लगाएंगे, आप स्टेप को फॉलो करते जाइएगा। अच्छी तरीके से इसको बंद करेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से मैं दूसरा साइड भी इसका बंद करूँगी। अब दूसरा साइड भी मैं इस तरीके से उठाऊँगी और उठा के इसको अच्छी तरीके से बंद कर दूँगी बिल्कुल पैक। इसी तरीके से हम इस साइड पे थोड़ा सा लगाएंगे सिलरी को, इसको इस तरीके से हम पैक कर देंगे इस तरीके से। दूसरे साइड पे भी आपको सिलरी लगानी है इस तरीके से अच्छी तरीके से, ताकि अच्छी तरीके से बन हो सके। अब इसको इस तरह से लेके आपको इसके ऊपर रख के बंद कर देना है। देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसे पैक कर लिया चिकन टिक्का क्रैब्स को। इसी तरीके से मैं सारे बनाती हूँ, फिर आपको एक साथ ही दिखाती हूँ। सारे चिकन टिक्का देखिए क्रैब्स हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। अब आपको चूल्हे के ऊपर एक पैन रखना है, 2-3 चम्मच ऑयल ऐड करना है इसके अंदर। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें अपना चिकन टिक्का क्रैब्स ऐड कर देंगे। आपके पैन में जितनी भी गुंजाइश है आप उतने ऐड कर दीजिएगा, मैं 2 ऐड कर रही हूँ। 2-3 मिनट हो चुके हैं। 2-3 मिनट के बाद हम इनकी साइडों को चेंज कर देंगे। वैसे भी हमारी चिकन टिक्का क्रैब्स तो पकी हुई है। साइडों देखिए मैंने चेंज कर दी है। अब 2 से 3 मिनट हम दूसरी साइड से भी पकाएंगे। तो देखिए पक्के तैयार हो चुका है, अंदर से हमारा पका हुआ, बस ऊपर से हल्का सा हमारा सेक लेना है, स्लो फ्राई करना है इसको। ये देखिए तैयार है ये। अब हम निकालते हैं इसे प्लेट के अंदर। खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी, आप बना के दीजिएगा उन्हें। इसी तरीके से मैं दूसरा ऐड करती हूँ इसमें। तो देखिए गाइस सारे हमारे फ्राई हो चुके हैं ये। इसी तरीके से सारे प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो फाइनली सारे चिकन टिक्का क्रैब्स हमारे बन चुके हैं। मैं आपको करीब लाके भी चेक कराती हूँ। खूबसूरत से हमने इसकी प्रेजेंटेशन की है। आप बच्चों को बड़ों को सभी को बना के दे सकते हैं, इतने मज़ेदार बनते हैं ये। अगर आपको मेरी चिकन टिक्का क्रैब्स की रेसिपी अच्छी लगती है या पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।